देखिए, मैं वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सदस्य हूँ और कांग्रेस पार्टी से मुझे चुनाव में टिकट मिली और मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से हमारी सम्मानीय जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में पहुँची हूँ। जहाँ तक माननीय मुंजारे जी जो बालाघाट ज़िले के एक मजबूत नेता हैं, क्रांतिकारी नेता हैं और आम तौर पे सभी उनके बारे में जानते हैं कि वो आम जन की, सर्वहारा वर्ग की, मजदूर भाइयों की हक की, किसान भाइयों के अधिकारों की लड़ाई वो निरंतर लड़ते आए हैं और उनकी छवि आज भी उसी तरह से बरकरार है। और वर्षों से लगातार कई सालों से ये मांग चली आ रही है, आम जनता भी ये चाहती है और हमारे माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन सभी की ये मंशा रही है कि माननीय मुंजारे जी जैसे एक मजबूत नेता कांग्रेस पार्टी में आए तो कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और जनता की जो जन समस्याओं को वो अकेले जनता के साथ में मिलकर लड़ते हैं, उनको एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे लड़ाई और मजबूती से वो लड़ सकें। तो इस हिसाब से मैं कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते, अपने आप को नेता तो मैं कभी नहीं कहती ना मानती, पर मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से सोचती हूँ कि माननीय मुंजारे जी अगर कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और जनता की जो वर्षों से अपेक्षा है वो भी पूर्ण हो सकेगी और जनहितैषी कार्यों को करने में और मजबूती हम सबको मिल पाएगी। ऊपर क्या पार्टी नेताओं से आपकी इस विषय में कोई चर्चा हुई? मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहूँगी कि मेरे से व्यक्तिगत रूप से इस बारे में बड़े नेताओं से कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी मैं आप सभी को पता है कि 6 मार्च को बदनावर में जिलाधार माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का वहाँ पे एक पड़ाव था, महत्वपूर्ण पड़ाव था और बहुत बड़ी सभा थी और हम सभी 66 कांग्रेस के विधायकों को वहाँ पर बुलाया गया था हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंगार जी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के द्वारा। तो हम वहाँ पहुँचे थे और वहाँ उस कार्यक्रम में हम शामिल हुए और उसी संबंध में हमारे बड़े नेताओं से हमारी एक औपचारिक बातचीत यही हुई थी कि माननीय राहुल गांधी जी ने हम लोगों को ये कहा था कि आप सबको पूरे मजबूती के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ और भाजपा की जो नीतियां हैं जिनसे जनता हताश है, परेशान है और विधानसभा चुनाव में जो इन्होंने वादे किए थे और पूरे नहीं किए, उन मुद्दों को लेकर आपको लोकसभा चुनाव में उतरना है और आप अपने अपने क्षेत्र में टटोलिए कि कौन मजबूत दावेदार है, मजबूत उम्मीदवार है जो हमारे को लोकसभा चुनाव में सफलता दिला सकता है। तो इस तरफ आप लोग अपना ध्यान लगाएं और अच्छा उम्मीदवार हम तभी चुन पाएंगे जब आप सबका इसमें मत होगा, आपका ज़मीनी स्तर पे आंकलन होगा तो हम उस हिसाब से आपको उम्मीदवार देंगे। तो बस इतनी चर्चा हुई थी। तो मेरा तो यही मानना है कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी से एक अच्छा, मजबूत, जनप्रिय, लोकप्रिय उम्मीदवार अगर हमें दिया जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी और पूरा विश्वास है कि हम इस बार लोकसभा का चुनाव ज़रूर जीतेंगे। माना जाएगा तो क्या समझते हैं? ये मेरे लिए तो बिल्कुल असंभव है कुछ भी कह पाना। मैंने पहले ही कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी से जो भी उम्मीदवार मैदान में आते हैं उनके लिए हमको तन मन से पूरी निष्ठा के साथ काम करना है, अपनी पार्टी को हमको मजबूती प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ना है और हम सबकी ये सोच है कि माननीय राहुल गांधी जी जिस उद्देश्य को लेकर भारत जोड़ो उन्होंने एक यात्रा निकाली थी पिछले वर्ष और इस साल उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक जो निकाली है, तो उनका उद्देश्य है कि भारत देश में एकता हो, अखंडता हो, आपसी भाईचारा हो, अमन चैन खुशहाली हो और एक ऐसी सरकार बैठे जो आम जनता की हितों की रक्षा कर सके। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, इन सब मुद्दों को जो समझ सके ऐसी सरकार हमारी बैठे, इस दिशा में वो काम कर रहे हैं और हम भी उसी, हमारे नेता जैसा चाहते हैं उस दिशा में हम भी काम करना हमारा फर्ज बनता है। जहाँ तक हमारे इन दोनों बड़े नेताओं की बात है, सुश्री हिना कांवरे जी, आदरणीय मुंजारे जी, तो इनमें से हमारे बड़े नेता फैसला करें, राष्ट्रीय नेता, प्रदेश स्तर के नेता जो भी फैसला लेंगे हम उस फैसले को शिरोधार्य करके काम करेंगे।